शाम की हल्की धूप गांव की पगडंडी पर बिखरी थी। सौम्या अपने हाथों में स्कूल की कॉपियां पकड़े घर की ओर भाग रही थी। आज उसके स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग थी और उसके पिता नहीं आ सके थे। माँ पहले ही गुजर चुकी थी और पिता राकेश खेतों में मेहनत करते करते अपनी जिंदगी बच्चों को पालने में झोंक चुके थे। सौम्या जब घर पहुंची तो देखा कि राकेश मिट्टी से सने कपड़ों में थके हुए चारपाई पर बैठे सामने दरी पर फैले बिलों को देख रहे थे। सौम्या चुपचाप उनके पास बैठ गई। पापा, आज आप आते तो टीचर आपसे बहुत खुश होती, उसने धीमे से कहा। राकेश मुस्कुराए, लेकिन आंखों में एक थकान और अपराध बोझ था। बिटिया, खेत में मजदूर नहीं आया था। नहीं आता तो फसल खराब हो जाती। सौम्या जानती थी कि पिता झूठ बोलते समय दाईं आंख छिपा लेते हैं। वह समझ गई कि उन्हें मीटिंग में आने में शर्म लगी होगी, क्योंकि हमेशा की तरह वे टूटी चप्पल और पुराने कुर्ते में जाते तो कोई मजाक उड़ाता। रात को खाना खाते वक्त सौम्या ने उनकी हथेली पकड़कर कहा, पापा, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हो। टीचर भी यही कहती। राकेश के दिल में कुछ चुभा। उन्हें लगा जैसे वह अपने बच्चे का हक पूरा नहीं दे पा रहा। वह रात भर सो न पाए, सोचते रहे कि कैसे सौम्या का सपना शहर जाकर डॉक्टर बनने का पूरा करेंगे। अगली सुबह उन्होंने छुपकर फैसला किया कि वे शहर जाकर मजदूरी करेंगे ताकि ज्यादा पैसा जुटा सकें। लेकिन सौम्या को बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। 3 दिन बाद उन्होंने सौम्या को बुलाकर कहा, बिटिया, मैं 2-3 महीने के लिए बाहर जा रहा हूँ। काम ज्यादा मिलेगा। सौम्या की आंखें पथरा गईं। पापा, मैं अकेली कैसे? राकेश ने उसे गले लगा लिया। मैं तेरे लिए जा रहा हूँ बिटिया। शहर में राकेश ने ईंट भट्ठे पर काम पकड़ लिया। गर्मी, धूल और लगातार 12-14 घंटे की मजदूरी ने उनकी सेहत बिगाड़नी शुरू कर दी, लेकिन सौम्या के भविष्य की सोच उन्हें चलाती रही। हर रात वह सौम्या के स्कूल की तस्वीरें, उसकी रिपोर्ट कार्ड और उसकी मुस्कान याद कर खुद को संभालते रहे, लेकिन बदले में सौम्या के संदेश कम होते जा रहे थे। एक दिन उनका फोन बंद आने लगा। चिंता में डूबे राकेश ने छुट्टी लेकर गांव लौटने का फैसला किया। जब वे घर पहुंचे तो देखा कि सौम्या दरवाजे पर बैठी रो रही है। उसे देखते ही वह दौड़कर उनसे लिपट गई। पापा, आपने क्यों छोड़ा मुझे? मैं डरती थी। रात को नींद नहीं आती थी। राकेश एक पल को पत्थर हो गए। उसी समय उन्हें एहसास हुआ कि बेटी की जरूरत पैसों से कहीं ज्यादा उनकी मौजूदगी है। राकेश ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैंने तेरे लिए कमाने की कोशिश में तुझे अकेला कर दिया। मुझसे गलती हो गई बिटिया। सौम्या ने सिर हिलाया। पापा, हमें ज्यादा नहीं चाहिए। आप बस मेरे साथ रहो। उसी वक्त राकेश ने शहर का काम छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने छोटी सी किराने की दुकान गांव में खोल ली। शुरुआत में दुकान नहीं चली। लोग उधार मांगते, पैसे नहीं लौटाते, नुकसान होता रहा। राकेश बार बार टूटते पर सौम्या हर बार उनका हौसला बढ़ाती। पापा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक दिन हमारी दुकान जरूर चलेगी। धीरे धीरे सौम्या स्कूल में टॉप करने लगी। उसके टीचर्स राकेश को बुलाते तो वह पहली बार सिर उठाकर स्कूल के गेट से भीतर जाते। सौम्या हर मंच पर, हर स्पीच में यही कहती, मेरी कामयाबी का असली कारण मेरे पापा है। एक दिन स्कूल में बड़ा कार्यक्रम था। सारी भीड़ के बीच सौम्या मंच पर जाकर बोली, आज मैं एक सच्चाई बताना चाहती हूँ। मेरे पिता पैसे कमाने शहर गए थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मैं सिर्फ उनकी मौजूदगी से मजबूत हूँ। उन्होंने मुझे अकेला महसूस कराया, लेकिन फिर दोबारा लौट आए, और मैं आज जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ। अगर दुनिया में पिता की तस्वीर बनानी हो तो वो मेरे पापा राकेश जैसे होने चाहिए। सारा हॉल तालियों से गूंज उठा। राकेश की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, अब इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मेरी बिटिया ही मेरी दुनिया है। उस दिन से राकेश और सौम्या ने मिलकर दुकान संभाली। सौम्या पढ़ाई करती रही और शाम को दुकान में मदद भी। सालों बाद वही दुकान गांव की सबसे सफल दुकान बन गई। और जब सौम्या डॉक्टर बनी तो सबसे पहले उसने अपने क्लिनिक की दीवार पर पिता की एक फोटो लगाई, जिसमें राकेश मुस्कुराते हुए मिट्टी सी हथेली में अपनी बेटी की उंगली पकड़े थे। नीचे लिखा था,